औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तकरीबन 20 किलो मलाई बोटी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बनानी सिखाऊंगा। आप ये घर में भी बहुत आसान से बना सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, रेस्टोरेंट तरीका जो होता है ना, वैसे ही आपको बनानी सिखाऊंगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आपने नोट कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 किलो हमारे पास थाई का बोलना है। आप देख सकते हैं, इसको हमने नॉर्मल साइज की बोटी का साइज बना लिया है। तो तकरीबन ये 20 या 25 ग्राम की एक बोटी बनेगी आपकी। तो ये अगर मलाई बोटी बना रहे हैं तो ये आपने थाई में लाजमी बनानी है। तो अब इसको हम धो लेते हैं। धोने का ये फायदा होता है कि इसमें जो ब्लड वगैरह होता है वो साफ हो जाता है। तो आपने इसको 1 से 2 पानी धो लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको कोशिश करने के धो लेना। तो एक दफा हमने पानी ये वाला फेंक देना है जो डाला था। इसको अच्छी तरह से मसल के हमने बोटी को दोबारा पानी इसमें डालने के बाद तकरीबन हाफ लीटर इसमें सिरका डालेंगे, जिसे हम विनेगर कहते हैं। अब इसमें हमने कुछ नमक ऐड करना है, जो इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। बोटी में नमक आएगा तो तकरीबन आधा किलो इसमें नमक ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा जी, अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। जो कि नमक और सिरका लगाया है वो बोटी के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगा। अच्छा, जब तक मलाई बोटी हमने पानी में डिप की हुई है तब तक के लिए हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि छोटी इलायची है हमारे पास 50 ग्राम, और 100 ग्राम हमारे पास है बड़ी इलायची, और थोड़ी सी इसमें जलपत्री ऐड करेंगे। ये देखें, इतनी सी खुशबू के लिए ये तीनों मसाले। तो इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, ये तीनों मसाले हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले इस मशीन के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह के हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि 1 पाव लहसुन, 1 पाव अदरक और आधा किलो सब्ज मिर्च। तो सबसे पहले तो हमने इसको अच्छी तरह से छील के और धो लेना है। तो इसके जो जड़ें होती हैं इसको हमने निकाल लेना है। तो अच्छी तरह साफ करके इनको ग्राइंड कर लेते हैं अब। अच्छा जी, मसाला हम रेडी कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो कि हमने 20 किलो मलाई बोटी धोई थी वो हमने इस तरह से इसको टोकरियों में डाल के तो अच्छी तरह से इनको स्टेन कर लेते हैं। अब इसी तरह इसको 10 मिनट पड़ा रहने देते हैं, जो पानी इसमें है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा जी, चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी रेडी हो गई हैं। तो अब तकरीबन हमारे पास 2 किलो मलाई है। तो मलाई हमारे पास दही की जो मलाई होती है वो है। तो 3 अदद क्रीम के इसमें डब्बे हमने ऐड कर दिए। अब इसमें हमने शामिल करना है जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची ग्राइंड की थी वो इसमें शामिल कर देंगे, और जलपत्री अब इसमें हम ऐड कर देंगे। सब्ज मिर्च और अदरक लहसुन जो कि हमने ग्राइंड कर लिया वो इसमें शामिल कर देते हैं। अब इसमें हमने शामिल करना है 50 ग्राम नमक। अब इसको हमने हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही आसान मसाले होते हैं और सिंपल तरीके से मसाले हैं। बस इसका जो मलाई होती है वो आपने अच्छी वाली मलाई लेनी, फ्रेश वाली मलाई लेनी है। तो फिर ही मलाई बोटी का टेस्ट निकलेगा। तो इसको हमने अच्छी तरह से मसल के बिल्कुल लिक्विड सा बना लेना है। अच्छा जी, मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है मलाई बोटी के लिए। तो जो बोटी हमने स्टेन होने के लिए रखी थी तो वो अच्छी तरह से स्टेन हो गई है। अब इसमें हम मलाई बोटी शामिल कर देते हैं, 20 किलो मलाई बोटी। अच्छा जी, तो अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई बोटी या पीस कोई रह ना जाए मलाई लगने के लिए। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं अब।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि मलाई बोटी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गई है। अब इसको हमने फ्रीज़र में रखना है, 3 से 4 घंटे रख लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इसका जायका हो जाएगा, अंदर तक अच्छी तरह जज़ब हो जाएगी ये मलाई जो है। तो अगर आपने जल्दी बनानी है तो तकरीबन 1 घंटा इसको आपने फ्रीज़र में रखना है। अच्छा जी, 2 से 3 घंटे बाद फ्रीज़र में से हमने मलाई बोटी को बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद आप देख लें ज़्यादा फ्रीज़ तो नहीं है। उसके बाद आपने इसको सीखों पे स्टेप बाय स्टेप इसी तरह भरना है जैसा कि मैं आपके सामने भर रहा हूँ। अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने कोयला जला लेना है, यानी कि इसको आग लगा लेनी कोयले को। उसके बाद हमने जो मलाई बोटी है हल्की आंच पे इसको रख लेना है जैसा कि मैं बना रहा हूँ आग को। और इसी तरह हमने एक साइड इसकी बना लेनी है। उसके बाद जब एक साइड पक जाए उसके और आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी मलाई बोटी बिल्कुल जूसी रेडी हो गई है और इस पे जो मसाला लगाया हमने वो जल भी नहीं रहा। तो इसी तरह आपने इसको बना लेना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं इस पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं कि वीडियो कैसी है। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।